हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सीखा चेक। आज सीए फाउंडेशन का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सिंगल एंट्री। स्टार्ट करेंगे आज से। अभी तक हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। बराबर है, मैंने आपको एक पीडीएफ पे कल एक शेयर किया प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री। ये हमने 11th में किया है और फर्स्ट ईयर में भी आप करोगे, 12th वाले लोग, और जिसका ग्रेजुएशन हो गया उन्होंने ऑलरेडी ये चीज कर लिया है। दो टाइप के सिंगल एंट्री आने वाले हैं। एक 11th वाला सिंगल एंट्री, देखो दीदी देखो सिंगल एंट्री आया, करने का क्या, ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्यों ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग डेट से कैपिटल, सीसी डीडी सीसी, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते वो चीज को एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। पहले फॉर्मेट लर्न करवा देता हूँ। सिंगल एंट्री जब भी आएगा तो आपको दो चीज प्रिपेयर करना होता है। एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दो चीज बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मैं बात कर रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की जो मैं बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये, बट हम इसे बैलेंस शीट नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट रुपीज रुपीज, आप ऐसा बना देते अगर आपको ध्यान में हो तो। बैलेंस शीट ऐसे ही बनता है नहीं? बट यहाँ पे लायबिलिटीज रुपीज रुपीज नहीं, ये आपका ओपनिंग डेट रहेगा और ये आपका क्लोजिंग डेट रहेगा। यहाँ पे ओपनिंग डेट और यहाँ पे क्लोजिंग। ये आपका असेट साइड है और ये आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन असेट्स के दिए रहेंगे, आपको सब असेट्स लिखना है, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट, ओपनिंग डेट क्लोजिंग डेट लिखना है, फिर क्लोज करना है। तो आपको बैलेंस मिलेगा, ये बैलेंस शीट टैली नहीं रहेगा, बैलेंस मिलेगा। उस बैलेंस को आप कहते हो कैपिटल। ओपनिंग में आया है मतलब ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग में आया मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला काम यही है सिंगल एंट्री में। दो मेथड है, आपको जब पढ़ा रहा हूं, अभी ये फर्स्ट मेथड पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड वाला, और फिर 13th का भी पढ़ा होगा। दो टाइप के सिंगल एंट्री आपको सीए के लेवल पे आने वाला है, एक ये 11th वाला और एक 13th वाला सिंगल एंट्री, दोनों में करवाना। पहले अपन ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे पहला मैंने काम क्या ओपनिंग कैपिटल फाइंड किया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड किया। ठीक है, एक बार कैपिटल मिल जाएगा तो हम सेकेंड वर्किंग बनाएंगे, आंसर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब हम बना रहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड पर्टिकुलर रुपीस रुपीस। ये इंपॉर्टेंट, इसमें आपको फॉर्मेट लिख के रखना है। अब फॉर्मेट के लिए मैंने ना 11th स्टैंडर्ड में कीवर्ड दिया था, सी सी डी डी सी सी। सी सी देखो, डी डी दीदी, सी 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 डी डी सी सी, देखो दीदी देखो, सी सी देखना, डी डी दीदी, वापस से सी सी। तो ये जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको इस फॉर्मेट में याद कर लो। जो भी सी है सब कैपिटल, जो भी डी है सब ड्रॉइंग्स। सी फॉर कैपिटल, डी फॉर ड्रॉइंग। तो इसका फॉर्मेट क्या है? तो पहला सी है तो इधर मैं लिखूंगा कैपिटल, बट एट द एंड, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड। पहला सी है कैपिटल एट द एंड, पहला सी है कैपिटल एट द एंड, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया? उसमें हमको जितनी बार भी आपने सी लिखा है ना, सब माइनस कर देने का। पहला सी को छोड़ के बाकी जितने भी सी है सब माइनस, और जो डी से लिखा हुआ है वो सब प्लस कर दो। ठीक है, तो पहला सी था कैपिटल एट द एंड, वापस से सी है तो ये कैपिटल ही है, इसे भी हम कैपिटल ही कहते हैं, बट इसे कहते हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस। क्या कहते हैं? कैपिटल इंट्रोड्यूस, मतलब एडिशनल कैपिटल वर्ड भी बोल सकते हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस या एडिशनल कैपिटल। समझ में आया? करना क्या है सर वो बता रहा हूं, पहले फॉर्मेट समझ लो, इसका मकसद क्या है बता देंगे। ठीक है,
इंपॉर्टेंट क्या होता है, मकसद क्या है, तो इसका मकसद भी आपको पता चलेगा। बट पहले भी लर्न करते आंसर कैसे लाना है। तो कैपिटल एट द एंड, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, डन है इतना। डी से नहीं, बराबर, इधर एंड और बिगिनिंग नहीं होता है, ड्राइंग ड्राइंग ही होता है, ठीक है, तो ये ड्राइंग ही रहेगा। वापस से डी है, अब यहाँ पे डी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और बाय डिफॉल्ट इधर 6M लिखने का मतलब इंटरेस्ट बाय डिफॉल्ट कितने मंथ्स के लिए चार्ज किया जाता है, 6 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स, बाय डिफॉल्ट 6 मंथ। अगर डेट वगैरह दे दिया है तो जितना महीना आता है उतना महीना, लेकिन कुछ डेट्स वगैरह नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए आएगा, 6 मंथ्स, ठीक है क्या। फिर कैपिटल है, यहाँ पे फिर से लिखूंगा कैपिटल, बट ओपनिंग या तो बिगिनिंग भी आप बोल सकते, समझ में आया क्या। ओपनिंग कैपिटल या तो कैपिटल एट द बिगिनिंग, वन एंड द सेम। फिर से कैपिटल, फिर से कैपिटल, बट यहाँ पे अब लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आया। तो दिस इज योर फॉर्मेट, सीसी डीडी सीसी, देखो दीदी देखो, सीसी डीडी सीसी, ये फॉर्मेट हमको यहाँ पहले से लिख के रखना है, ठीक है। अगर कैपिटल मालूम है दोनों तो भाई काम हो गया, फिर अपने को यही सॉल्व करना है, क्लियर। अब मकसद पे आते हैं। सर इसका मकसद, इसका मकसद सिंगल एंट्री का है कि जिस बंदे ने भी अकाउंट लिखा उसे प्रॉपरली लिखा नहीं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, और वो अपने को एट द एंड का कैपिटल बता रहा है कि साल खत्म होने के बाद तुम्हारे पास कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, बराबर है। तुम्हारे पास साल एंड में कैपिटल कितना है, 50, लेकिन तुम बोलोगे नहीं मैंने तो कैपिटल पर 80,000 लगाया था, तो कहीं ना कहीं पैसा कम ज्यादा हुआ है, बराबर है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि पैसा गया किधर, समझ में आया। इसका मतलब कंपनी को लॉस हो गया है, या आपने किसी को पे कर दिया है, या आपने बिजनेस से ड्राइंग किया है, क्या किया है। अगर ड्राइंग किया तो हमने ब्याज भरा है, कैपिटल विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट मिला, एंड ऑल। हमारा मोटिव ये है कि जब मैंने बिजनेस चालू किया था तब कैपिटल कुछ और था, एंड में कैपिटल कुछ और है, तो उसमें फ्लक्चुएशन क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट और बिकॉज ऑफ लॉस। इसलिए हम ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और इसमें हम डिसाइड करते हैं इन सारे कैपिटल और ड्राइंग से कि कंपनी को, बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इसका मकसद क्या है समझ में, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन कैपिटल एंड ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस से पैसा निकाला, तो तुमने पैसा निकाला तो तुम्हारा पैसा कम ही होएगा ना, बढ़ेगा थोड़ी, बराबर है। अब ड्राइंग किया है तो बिजनेस तुमसे क्या लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा, वो भी इंटरेस्ट भी है भाई, तो इसकी वजह से तुम्हारा कैपिटल भी बदलने वाला है। तो ये सारी चीजों को ही अपने को समझना है, क्लियर है। इसलिए फॉर्मेट ऐसा जाता है, एंड में से इंट्रोड्यूस को निकाल दो, ड्राइंग ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऐड कर दो, बिगिनिंग निकाल दो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल दो, तो आपको समझ में आएगा इसमें जो चेंजेस आया वो प्रॉफिट के वजह से आया है या लॉस के वजह से, और वो किधर मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मोटिव क्लियर हो गया। सब में क्या करना है समझ में आया। सब में पहले कैपिटल ढूंढना है, फिर फॉर्मेट, फिल इन द ब्लैंक। समझा, पक्का, दिमाग में बैठ गया है। चलिए तो फिर सम की तरफ जाते हैं। जो भी सम मैं ले रहा हूँ, लेसन नंबर 9 आपके टेक्स्ट बुक में है, 9वां लेसन कुछ है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड। समझ में आया, सिंगल एंट्री का सम, राजू ने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, इसी चीज से समझ जाओ कि भाई ये सिंगल एंट्री है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है। समझ में आ रहा है यहां तक। हाउएवर ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या प्रोवाइड किया है, ओपनिंग कैपिटल दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ड्रॉइंग दिया है, एडिशनल दिया हुआ है, और कुछ भी है क्या, और कुछ है नहीं। चलिए तो सॉल्यूशन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सीसी डीडी सीसी, कैपिटल एट द एंड, लेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, एड ड्रॉइंग, हाँ इंटरेस्ट ड्रॉइंग है क्या, नहीं, लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग। फॉर्मेट ये लिख के दिया था, इधर लोग ने ऊपर नीचे किया है बट फॉर्मेट वही है। सबसे पहला कैपिटल एट द एंड आ जाए, इसमें माइनस करूंगा इंट्रोड्यूस, दिया है ना, देखो
कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर, एडेड मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, माइनस किया है ना, किया है ना माइनस। फिर इसके अंदर ऐड करता हूं मैं ड्राइंग, ऐड करता हूं मैं ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, लेस करूंगा ओपनिंग कैपिटल। अरे हाँ, दिया है ओपनिंग कैपिटल, और कुछ दिया है क्या? तो आपको पहले से फॉर्मेट लिख के रखना है, जो मैंने फॉर्मेट बाहर करा है वो लिख दो, और फिर खाली अमाउंट फिल इन द ब्लैंक करते जाओ। ओपनिंग कैपिटल भाई ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल भाई क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग ड्राइंग, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस। अब क्या करना है, ये दोनों ऐड है, ये दोनों लेस, ऐसा ही लिखा हुआ है, ऐड करके लेस करेंगे, जो डिफरेंस आ गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो खत्म हो गया सब। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? इसका अल्टरनेटिव भी है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आया तो लेजर बना के भी कर सकते हो, कैपिटल का लेजर बनाने का। कौन सा लेजर बनाने का? कैपिटल लेजर। कौन सा लेजर बनाया? कैपिटल। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, ये पता है ना। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। तो जरा देखो पहला क्या दिया है, ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भाई ओपनिंग बैलेंस, 10,000। फिर क्या दिया, क्लोजिंग, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, 12,500। इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ, 12,500। अरे समझ में आया। फिर क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, पैसा निकाला। कैपिटल होता है क्रेडिट, निकालने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट में लिखूंगा ड्राइंग, कितना, 3,000। कैपिटल एडेड, और कैपिटल आया, कैपिटल बढ़ेगा, ऐड हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। और कुछ है क्या, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, ये 12 और ये 3, 15,000, उधर 13,000, तो यही हो जाएगा 15,500। 15,500 उसमें से ये माइनस करो 1750, इसे क्या कहेंगे, प्रॉफिट। क्रेडिट में आ रहा है, दोनों में से कुछ भी चलेगा। मेथड समझ में आया? लेजर मेथड भी, स्टेटमेंट मेथड भी, वन एंड द सेम, अल्टरनेटिव दोनों करा। स्टेटमेंट इजी है, समझ में आया? डेबिट क्रेडिट का मगजमारी नहीं, बाय हार्ट किया, फिल इन द ब्लैंक। समझा क्या? सर हमको मार्क्स मिलेंगे, ये सीए की बुक का ही फॉर्मेट है, मेरा कोई फॉर्मेट नहीं है, खाली मैं ऊपर नीचे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एग्जाम का ही फॉर्मेट है, आपके बुक का फॉर्मेट। ठीक है, सीए का बुक ओपन करो, उसमें यही दिखेगा। डन। चलिए बढ़ेंगे सेकेंड सम, फटफट करते, जितने छोटे छोटे सम से खत्म करता हूं। राकेश ने बिजनेस चालू किया 1 अप्रैल। जब भी कोई बिजनेस चालू करता है, बिजनेस में पैसा लगा, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। राकेश ने बिजनेस चालू किया और उसने इन्वेस्ट किया कैपिटल ऑफ 1 लाख, मतलब ये मेरा ओपनिंग कैपिटल बोल सकता हूं मैं इसे। हाँ ठीक है, 31 मार्च 2022, साल खत्म हो गया, अप्रैल 21 में चालू है, 22 में खत्म होगा ना। तो 31 मार्च 2022 को द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है। क्या क्या है, तो कैश उसके पास इतना है, इन्वेंट्री उसके पास इतना है, रिसीव इतना होना बाकी है, मशीन है, पेबल है, लोन है, ड्राइंग है, बस इतना है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ओपनिंग कैपिटल मालूम है, क्लोजिंग कैपिटल मालूम है क्या? तो मुझे क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, और क्लोजिंग कैपिटल करने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कभी के लिए बनाऊंगा, 31 मार्च। कैश कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। कितना बैलेंस है, 3,200। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, असेट, असेट में गया। रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, असेट साइड पे जाएगा। तो डेटर्स लिख दिया, अरे रिसीवेबल फ्रॉम अजय, अजय कस्टमर हुआ ना, कस्टमर को क्या बोलते हैं, डेटर्स। मशीन प्रॉपर्टी है, असेट में जाएगा। पेबल, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, किसको भरना है, विनोद को, मतलब परचेज है, मतलब क्रेडिटर्स बोलते हैं इसे आप, 12,000। लोन टेकन लायबिलिटीज हो जाएगा। ड्राइंग, ड्राइंग इधर आएगा क्या, ड्राइंग किधर जाता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बात समझाइए। चलिए अब क्लोजिंग कर, और कुछ तो है नहीं, इसी साइड का टोटल लिया, इस साइड का टोटल 1,54,000, 1,54,000, उसमें से आपने 22,000 माइनस कर दिया, 1,32,000। समझा? ये कौन सा कैपिटल आया,
क्लोजिंग, जब क्लोजिंग कैपिटल आया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्लोजिंग लेस इंट्रोड्यूस एड ड्राइंग, वो फॉर्मेट याद है CCDD तो भी चलेगा। पहला कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड कितना है 1,32,000। कोई इंट्रोड्यूस हुआ है क्या, कहाँ हुआ है इंट्रोड्यूस, नहीं है। फिर ड्राइंग है, ड्राइंग कितना किया है 24,000, एड ड्राइंग बराबर CCDDCC है ना अपना, CCDDCC, ये कैपिटल एट द एंड, ये इंट्रोड्यूस, ये नहीं था ये था, ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ओपनिंग कैपिटल है क्या, ओपनिंग कैपिटल कितना है 1 लाख, वो क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, तो भाई ये ऐड करके माइनस किया ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट है क्या, नहीं। 1 लाख में से 56 माइनस, सॉरी 156 में से 1 लाख माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, सर लेजर बना के कर रहा है, तो लेजर जब बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल 1 लाख इधर लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल आपको आया था 1,32,000 इधर लिखोगे। खाली ड्राइंग किया है, कितना ड्राइंग किया उसने 24, और कुछ है क्या, टोटल करेंगे 156, टोटल करेंगे 156, 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 56 नेट प्रॉफिट। समझा सम, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सम नंबर 3, आप देख सकते हो ओपनिंग डेट दिया है, क्लोजिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट, ठीक है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, तो ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। इधर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, उसके अलावा एडजस्टमेंट्स वगैरह दिया, और क्या बोला है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बस। कोई प्रॉफिट फाइंड करने बोला है क्या, मतलब अपने को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने का है क्या, नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। चलिए, पहला बिल्डिंग किधर जाएगा, असेट साइड पे, ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है क्या, नहीं, क्वेश्चन मार्क। फिर फर्नीचर, उसके बाद इन्वेंट्री जैसा है वैसे लिख दिया है ना। फिर डेटर्स असेट पे जाएगा, कैश असेट पे जाएगा, कैश इन हैंड असेट पे जाएगा, लाइबिलिटीज में लोन है दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया, और कुछ, बट क्या मैं कैपिटल फाइंड कर सकता हूं, नहीं, जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक नहीं। तो अब उसके लिए डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम, फर्नीचर बाय 10%, हाँ या नहीं। बिल्डिंग को कितना डेप्रिसिएशन देने का है, ओपनिंग वैल्यू कितना है बिल्डिंग का 1 लाख में कितना माइनस करोगे 2.5%, मतलब 2,500 माइनस करोगे ना, तो 1 लाख में से 2,500 माइनस हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 97,500। अरे समझा। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन देने का 10%, फर्नीचर कितना है 50,000, 50,000 का 10% 5,000, 50 में से 5 45, तो इधर आ जाएगा 45। और कुछ दिया है, 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर was matured during the period and amount of 40,000 is retained in the business। कोई बिजनेसमैन ने कोई पॉलिसी लिया था, पॉलिसी मैच्योर हुआ, उसका 40,000 रुपया है, और वो 40,000 कहाँ पड़ा है, बिजनेस में पड़ा है। तो बिजनेसमैन का पैसा जब बिजनेस पड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं, कैपिटल। जब भी कोई मेरा पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। तो ये कैपिटल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। आगे दिया है, प्रोप्राइटर टुक ₹2,000 पर एनम फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस, मतलब ड्राइंग है, उसका इधर कोई लेन देन है क्या, मतलब इधर अपने को सिर्फ टोटल करना है। अभी जरा फटफट कैलकुलेटर ले लो और एक जन इसका टोटल करो, एक जन इसका टोटल करो, क्योंकि कैसा है इधर कॉपी पेस्ट किया हुआ है, कुछ मिस्टेक होगा तो मालूम नहीं पड़े। 1,50,000, 1,20,000, 40, 70, 1,200, और एक जन इसका टोटल ले लो, बताओ टोटल कितना आ रहा है, जान के फटाफट कर बेटा, टोटल 97,500 है यहाँ पे। एक साइड 5,90,700, और इसका टोटल किसी ने किया है, सही है। अब इसमें से दोनों माइनस कर देंगे, चलो माइनस करो, इसमें से 1.5 लाख माइनस, इसमें से 1,40,000 माइनस करो,
इसमें से 1.5 लाख और इसमें से 1,40,000 माइनस करो तो अपने को कैपिटल आ जाएगा कितना है 4,40,700 और यहाँ पे 2,41,200 परफेक्ट है। अब ये जो 40,000 है या ये जो पर मंथ है इसको अपने को सॉल्व करने का है क्या? ये किधर सॉल्व होगा? स्टेटमेंट में। लेकिन क्वेश्चन में अपने को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोला है, खाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोला है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इतना ही बनेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया? इलिस्ट्रेशन नंबर 4 छोटे छोटे सम्स है, इसके लिए फटाफट ही दे रहा। आगे टेक फिगर्स इन द गिवन इलिस्ट्रेशन नंबर 4 फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2022। अब ये जो इलिस्ट्रेशन हमने किया ना, ये इधर इलिस्ट्रेशन नंबर 3 रहेगा। तो इसमें जो आपने स्टेटमेंट बनाया है, इसमें जो कैपिटल है, इसी कैपिटल को बेस लेते हुए, इसी एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हुए क्या फाइंड करने बोला है? प्रॉफिट। मतलब इसमें बोल सकता था वो, उसने थोड़ा सा और एक्सपांड करके नया क्वेश्चन डाल दिया और बोला खाली प्रॉफिट फाइंड करो। तो अभी हमको फॉर्मेट याद करना। अपना फॉर्मेट क्या था बोलो जरा? CCDDCC मतलब कैपिटल एट द एंड लेस कैपिटल। वेरी गुड। उसके बाद एड ड्रॉइंग्स, फिर एड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेस कैपिटल एट बिगिनिंग। बराबर? कैपिटल एट द बिगिनिंग हो जाएगा ना यहाँ पे, मतलब ओपनिंग। अगर बिगिनिंग नहीं समझता है, कैपिटल एट ओपनिंग लेस इंटरेस्ट ऑन कैप। चल अगर मैं क्वेश्चन देखने जाऊं, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड 4,40,700 इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, कुछ 40,000 रुपया उसने बिजनेस में लगा के रखा था ना पॉलिसी का, तो उसका ही पैसा है। तो अपन कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना दिखाएंगे? 40,000। अरे समझा? ड्राइंग सर किया है ना उसने 2,000 रुपए पर मंथ किया हुआ है। पर मंथ मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 2,000 इंटू 12 करोगे तो 24,000 ड्राइंग में आ जाएगा। कोई इंटरेस्ट नहीं। ओपनिंग कैपिटल मालूम है 2,41,200, इंटरेस्ट नहीं। समझ में आया क्या करना है? अब इसमें ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। 4,40,700 में 40,000 माइनस करोगे तो 4,07,000 आएगा। 24,000 ऐड करोगे 4,24,700 आएगा। 2,41,200 माइनस करो, कितना आ रहा है प्रॉफिट? 1,83,500, इतना आना चाहिए। ये हमने रफ में सॉल्व कर लिया। अब इसको फेयर करते हैं। चलिए, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 40,000 फॉर्मेट के हिसाब से। ड्राइंग है क्या? हाँ सर ड्राइंग है। 12,000 इंटू 2 24,000 ड्राइंग आ गया, बराबर है। उसमें वो ऐड कर दिया लेस ओपनिंग कैपिटल कितना? 2,41,000, 1,83,500। अगर लेजर बनाना पड़ता तो लेजर पहला में लिखता ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना था? तो बाय बैलेंस में 2,41,200 हाँ या नहीं? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 4,40,000। इंट्रोड्यूस किया है तो ऐड होगा, ड्राइंग है तो माइनस होगा। इंट्रोड्यूस किया है और ड्राइंग माइनस, और कुछ टोटल करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा। स्टेटमेंट समझ में आया? इजी है। अभी पहला पार्ट है सिंगल एंट्री, पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है। हाँ, लास्ट सम फॉर द डे एंड देन वाइंड अप करते हैं। सम नंबर 5 देख सकते क्या दिया है? द इनकम टैक्स ऑफिसर on assessing the income of Shri Moti for the financial year 2020-21 and 21-22। 2021 मतलब ये मेरे लिए ओपनिंग हो जाएगा और ये मेरे लिए क्लोजिंग हो जाएगा। समझ में? तो आपको इंफॉर्मेशन असेट 2020, असेट्स एंड लायबिलिटीज 2022, 20-21। हाँ, ये 20-21 का असेट्स दिया हुआ है और ये 21-22 का असेट दिया हुआ है। अरे समझ में आया? असेट्स और लायबिलिटीज अपने को दिया है, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंडिचर वगैरह दिया हुआ है, और हमको क्या फाइंड करने बोला है? गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ श्री मोती ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 21। अपने को फाइंड करना है, कुछ लिखा है यहाँ पे, स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कनेक्टेड इन द करेक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग योर वर्किंग।
कुछ लिखा नहीं है, मतलब अपने को प्रॉफिट एक्सप्लेन करके देने का। मैं पहले बना देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, इस तरीके से बनाए। ओपनिंग ओपनिंग मतलब 2021 2022 2021 21 22। सबसे पहला मैं लिखता हूँ असेट्स, कैश इन हैंड किधर जाएगा, असेट। ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, मैं वही चीज करने वाला हूँ। असेट्स में सबसे पहला कैश इन हैंड कितना है ओपनिंग में, 25, 500 है क्या, इधर 500 किया है। टेक्स्ट बुक ले लेना बेटा, जब करेक्शन रहेगा तो मालूम पड़ जाएगा, जाके टेक्स्ट बुक ले लो। उसके बाद है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना है 56,000। डेटर्स कितना है 41,000। अब देख रहे हो वहां पे भी अमाउंट दिख रहा है, कैश, इन्वेंट्रीज, डेटर्स 2000। पहले कैश कितना था 25,000, इधर 25,500 दिख रहा है, बुक में चेंजेस रहेगा तो मैं करवा दूंगा। सिंगल एंट्री, जय भैया नहीं उधर है, बुला ले। क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, जानकी इतना लेट क्यों हो गया बेटा? ठीक, अरे टाइपिंग कौन सा समय है, सम नंबर 5 दे देना, वो अमाउंट में कुछ करेक्शन रहेगा तो निकाल, जब तक मैंने इधर सॉल्व कर। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद डेटर्स 41,500, इधर डेटर्स 52,500, 41,52। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,90,000, 1,90,000, दोनों में चेंजेस नहीं है। फिर दिया है वाइफ का ज्वेलरी, वाइफ ज्वेलरी कौन सा सब 25,500 है, 25,500 है क्वेश्चन में, इधर 25,000 लिखा है ना, यहाँ पे चेंजेस है 25,500, उधर बराबर अमाउंट है। ठीक है, बस जा जा, डन है इतना। असेट्स सब क्लियर हो गया। लाइबिलिटीज में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं, ये आपकी लाइबिलिटीज है। ओविंग फॉर मोहित ब्रदर, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स, तो भाई लाइबिलिटीज में जा रहा हूँ, मोटर कार है, मोटर कार लिख दिया। ठीक है, लोन टू ब्रदर, लोन टू ब्रदर, लोन फ्रॉम नहीं है, जैसे यहाँ पे ओविंग टू मोहित ब्रदर देने का है, यहाँ पे लेने का है, तो ये आपका क्या बन गया, असेट। वो भी क्लोजिंग में दिख रहा है, ओपनिंग में नहीं। समझा या नहीं? वापस वापस, ये सब असेट्स है। आप चाहिए तो एक बार सारी असेट्स एक बार लिख लो भाई, यहाँ पे अपने सब ओपनिंग लिख लिया। ये लाइबिलिटीज चालू होती है, यहाँ से दो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज में मैं लिख दूंगा। फिर वापस है असेट लिखूंगा, तो यहां तक सब असेट्स है। ये जो लोन टू मोहित ब्रदर है ना, वो भी मेरा असेट ही है। सर क्यों? लोन टू है, लोन फ्रॉम नहीं है, हमने लोन नहीं लिया है, हमने लोन दिया है। जब आप लोन देते हो तो आपका क्या बन जाता है, असेट्स। फर्क क्लियर है? तो यहाँ पे हमने टोटल ऑफ असेट ले लिया ओपनिंग, टोटल ऑफ क्लोजिंग असेट ले लिया। अब हम बात करें ओविंग फ्रॉम मोहित ब्रदर, कितना है भाई 40,000, और उसके अलावा है क्रेडिटर्स, इधर कुछ भी नहीं, उसके अलावा है क्रेडिटर्स। ये हो गया लाइबिलिटीज। ठीक है, आप इस कॉलम में भी लिखो, ऐसा कुछ ही नहीं है, इधर रुपीस और डेट डाला, ये रुपीस का ही कॉलम है। ठीक है, ये हो गया लाइबिलिटीज, और यहाँ पे भी एक लाइबिलिटीज है 55,000। असेट में से, असेट में से लाइबिलिटीज माइनस, असेट में से लाइबिलिटीज माइनस, माइनस करो तो क्या मिलेगा, कैपिटल। हाँ, नहीं समझ रहा है तो बोलो नहीं। हाँ, समझ रहा है क्या? नहीं, नहीं, तेरे को नहीं, तेरे को भी नहीं। कौन लिखा असेट में, है ना ये लाइबिलिटीज? अरे हेडिंग नहीं डाला इधर, टाइपिंग मिस्टेक। आपका क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मिलेगा। अगर ये नहीं समझ रहा है तो मैं आपको दूसरा ट्रिक दे रहा हूं। ऐसे बैलेंस शीट बनाते हो, दो कॉलम बनाओ। ठीक है, ऐसा समझता है। अब जो असेट्स है वो असेट्स में लिखोगे, तो सबसे पहला असेट क्या है, कैश। ओपनिंग में कैश कितना है 25,500,
क्लोजिंग में कितना है बाबा? क्लोजिंग में कैश कितना है? 16,000। ये समझा? फिर क्या है? इन्वेंट्री। सो हेडिंग डाला मैंने इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 56,000 और इन्वेंट्रीज सेकेंड इधर किधर 91,500। समझा क्या किया? इधर लिखने का स्टाइल बदला है। आप ऐसा लिखो ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये सब असेट्स लिखना ओपनिंग, सिंपल, और कुछ ज्यादा दिमाग मत, असेट्स ही लिखा है मैंने। समझ में? उसमें ये जो है लोन टू, ये ध्यान से खाली लिखना है, नहीं तो आपको ऐसा हो जाएगा उधर भी लोन वर्ड दिखा, इधर भी लोन लाइबिलिटीज में लिख दिया। नहीं, यहाँ पे लोन टू दिया हुआ है, लोन फ्रॉम नहीं है, मतलब ये असेट है और ये आपकी लाइबिलिटीज है। तो दो चीज लाइबिलिटीज है ओपनिंग में, और इधर सिर्फ एक ही लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे जब मैं लाइबिलिटीज लिखूंगा तो ओविंग्स लिखूंगा। ओविंग कितना आ जाएगा? 40,000 ओपनिंग में, क्लोजिंग में कुछ नहीं। उसके बाद आ जाएगा क्रेडिटर्स, कितना है इधर? 35,000 और यहाँ पे 55,000, बस दैट्स इट। अब मैं क्लोज करूंगा तो इसका टोटल कितना है? 3,88,000। उसमें से कितना माइनस होगा? तो मैंने क्या किया, 3,88,000 में 75 माइनस किया। इधर का टोटल लिया 6,20,000, उसमें से कितना माइनस होगा? 55। लिखने का तरीका बदल दिया है, काम तो वही करना है। अब भी समझा क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो असेट माइनस लाइबिलिटीज करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? कैपिटल। तो 3,88,000 में 75 माइनस करो, यहाँ पे अमाउंट कॉपी पेस्ट हुआ है। 6,20,000 में 55 माइनस करो, यहाँ पे कितना रहा बताओ? 3,88,000 में 75 माइनस करो, 3,13,000 और यहाँ पे 5,65,000 बराबर है। देख लो, 6,20,000 में से 55 माइनस करो, बराबर है। चल, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में सबसे पहला आएगा कैपिटल एट द एंड। कितना है भाई कैपिटल एट द एंड? 5,65,000। समझा? उसके अलावा एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक मतलब पर्सनल, और पर्सनल यानी के ड्रॉइंग्स, वॉज 40,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ। कितने साल के लिए बोला है? 2 साल का है ना, ये हमने 2 साल का निकाला है, तो 2 साल मतलब 24 मंथ के हिसाब से 96,000। ड्राइंग समझ में आया? फिर आगे, द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वॉज 1,05,000 फॉर 2020-21। 2020-21 में हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो दे दिया है, 1,05,000, एंड 1,23,000 फॉर 21-22। दोनों का प्रॉफिट दे दिया है, 21-22 का भी दिया हुआ है और 20-21 का भी दिया हुआ है, इस गिवन रिस्पेक्टिवली। अब हमको बताना है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। चलो ठीक है, कैलकुलेट करता हूं। 5,65,000 में अगर मैं ये ऐड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? इसमें हम लोग माइनस करूंगा क्या? कैपिटल एट द बिगनिंग। कैपिटल एट द बिगनिंग कितना है? 3,13,000। माइनस करके मेरा प्रॉफिट कितना आया है? इनकम फ्रॉम 22 अपना कितना है? 3,48,000। उनके हिसाब से कितना आया है? 1,05,000 और 1,23,000 कितना आ रहा है? 2,28,000। और हमारे हिसाब से प्रॉफिट कितना आया है? 3,48,000। मतलब कहीं ना कहीं जो ये पिक्चर हमने दिखाया वो गलत दिखाया है। इनकम टैक्स ने अपना फाइल चेक किया, फाइल चेक करने के बाद उसने बताया कि तुमने कितने 2 साल में कमाया है और तुम हमको कितना प्रॉफिट बता रहे हो। इधर डिक्लेयर प्रॉफिट था ना, 1,23,000, 1,05,000 दिया था ना, तो इस हिसाब से हमको कितना एक्सपेंस यानी प्रॉफिट एक्स्ट्रा के ऊपर इनकम भरना पड़ेगा टैक्स? 1,20,000। इसमें से ये माइनस करो, सप्रेस्ड इनकम, सप्रेस्ड इनकम मतलब एक्स्ट्रा इनकम कितना है? 1,20,000। समझा या बाउंसर गया? सच बताओ। देख, ये स्टेटमेंट समझा? लिखने का तरीका बदल देता हूं। चलिए, तो पहला अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल एट, ये लिखते हैं। दोनों में कैपिटल एट द एंड कौन सा है? क्लोजिंग कैपिटल वो है कितना? 5,65,000। एग्री करती बेटा? इसमें माइनस करूंगा कैपिटल
क्या है, क्या ऐड करूंगा, क्या ड्राइंग है, ड्राइंग है 4,000 रुपए 2 साल के हिसाब से ड्राइंग कितना आ गया, एग्री। माइनस करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो है नहीं, माइनस करूंगा कैपिटल एट ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल 3,13,000, हाँ 3,13,000 बराबर, और कुछ नहीं, तो मुझे क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलेगा बराबर, जो कि आ रहा है 3,48,000। हो गया था सब। लेकिन इधर क्वेश्चन बोला है स्टेट वेदर इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट। अभी हम इनकम टैक्स वाले को कितना प्रॉफिट दिखा रहे कि हमने कितना कमाया था 2020 में 1,05,000, 2021-22 में कितना कमाया 1,23,000, इस हिसाब से हमने 2 साल का प्रॉफिट कितना दिखाया, 2,28,000 ही दिखाया ना, है नहीं, जबकि 2 साल में हमने एक्चुअल में कितना कमाया है, मतलब गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाया अपन ने, कितना इनकम छुपाया गवर्नमेंट से, 3,48,000 में से 2,28,000 माइनस करो, 1,20,000 इनकम छुपाया है, उसे हम लोग सरप्रेस इनकम कहते हैं। समझ में आया क्या? तो सरप्रेस्ड इनकम कितना है, 1,20,000, ये हमने इस सब में सॉल्व। अभी समझ में आया, पक्का समझा? लिखने की स्टाइल को बन जाओ, लिखने का स्टाइल ऐसा ही रखो, ये तो जिसने टाइप किया उसने टेक्स्ट बुक में देखा और टाइप कर दिया, मैंने जो फॉर्मेट दिया इस फॉर्मेट को लर्न करो। क्लियर है सम? अभी ऐसा बैलेंस शीट नहीं बनाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी फॉर्मेट चलेगा, टी फॉर्मेट मतलब ऐसा वाला, वैसा बनाओ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक फॉर्मेट को स्टिक हो जाओ। अभी जो बना रहे मैं उसको बोल दूंगा करेक्शन करने के लिए, टी फॉर्मेट को ही स्टिक हो जाएगा। समझा ही आपको क्या करना है, पक्का? तो ये था आपका सिंगल एंट्री का स्टार्ट, जिसमें आज हमने 5 सम सॉल्व किए, छोटे छोटे सम से, हमने कुछ ये नहीं किया। इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन वर्क्स हुई है कि क्या बोला भाई, 1,20,000 टू बी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एक्सेस इनकम, जो अभी मैंने बोला था वही सेम भाषण लिख के दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में अकाउंट्स में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।